खुदाबंद के लिए और अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। उस जिंदा खुदा का धन्यवाद करो जिसने हमें जीवन देने के लिए उस मौत को, सजा को, सब कुछ अपने ऊपर लिया ताकि हमें जीवन मिले। धन्यवाद करो उस सर्वशक्तिमान का, प्रभु का, परमेश्वर का, जिसकी दया बड़ी है, प्रेम बड़ा है और वो हमारे बीच मौजूद है और आज आपकी जिंदगी में काम करेगा और हमें ब्लेस करेगा। हमारे मार्ग खोलेगा, रास्ते खोलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, निराशा जाएगी, ब्लेसिंग आएगी, बरकत आएगी, छुटकारे होंगे। खुदा की ग्रेस हमारे ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ सब अपने स्थानों पर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कीमती टाइम है इस समय जो हम लोगों ने परमेश्वर को ये टाइम दिया है। आज बहुत सारे लोग इस टाइम को दे नहीं पाए होंगे, क्योंकि इसके लिए वो इसलिए नहीं दे पाए होंगे टाइम को। उसका एक बड़ा कारण है जो बाइबल में लिखा है, वो मैं समझाता हूं आपको। मेरा माइक थोड़ा सा ठीक रखना, जहां इधर आने से गूंज रहा है। एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं। इससे पहले कि मैं वचन पढ़ाऊं, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। परमेश्वर ने इसीलिए हमें वचन दिया था ताकि हम भटके ना। इसलिए परमेश्वर ने यह वचन दिया था ताकि हम शैतान की जुक्ति में और शरीर की जुक्ति में ना फंसे। ये वचन हमें मिलेगा गलातियों 4 अध्याय का 8 से लेकर 11 तक ये वचन है। इसे ध्यान से सुनना। इस वचन को क्या कहता परमेश्वर का वचन। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहला वचन ये है आपके लिए। पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे। और 9 में लिखा, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने भी तुमको पहचाना। YouTube से मेरी वॉइस चेक करना, क्योंकि पिछले संडे वॉइस बड़ी खराब थी मेरी YouTube में। उधर साइड में जाकर चेक करना पड़ेगा, यहां नहीं। हाँ, सुनो ध्यान से। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो तुम उन निर्बल और नकम्मी आद की शिक्षाओं को और क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे विषय के लिए किया है वे व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। यह वचन हमें क्या कह रहा है? यह वचन हमें बता रहा है तुम दिनों, महीनों, वर्षों को मानते हो। और प्रेरित पौल कहता है जो मैं तुम्हारे विषय में इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, अब मैं डर रहा हूं। क्यों डर रहा हूं? क्योंकि जो मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें बढ़ाया, परमेश्वर के साथ चलाया, अब तुम दोबारा वहां ना जाओ, वापस उन्हीं आद शिक्षा में, है ना। सुनो, इसके लिए एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए, क्योंकि इन वचनों से हमें समझ आएगा परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं और हमारा मन, हमारा सोच, हमारा जीवन क्या है। क्योंकि हमारी सोच से ना तो हमें जीवन मिला है और ना ही मिलना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हम कुलसियों 2 का 20 पढ़ते हैं तो यहां पर भी लिखा है कि
जबकि तुमने मसीह के साथ संसार की आद शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर उनके समान जो संसार के हैं क्यों जीवन बधाते हो। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैंने तुम्हें 2 वचन पढ़ाकर तुम्हारे मन में एक चीज डाल रहा हूं। और खास करके हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग अभी जो लाइव जुड़े होंगे अपने घरों में, लेकिन मीटिंग में नहीं आए। उसका एक कारण होता है संसार की शिक्षा। संसार में बहुत कुछ है ना, होता रहता, आता रहता है, चीजें, बातें, दुनियादारी में जो मनुष्य अपने परछावे के लिए, किसके लिए? अब जानते हो मनुष्यों ने बहुत सारी ऐसी बातें क्रिएट की है जिससे वो अपने मन को परछाएं, उनके मन में वो एक दिन परछावे का कारण बने। तो इसलिए बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय लाइव सुने और मीटिंग में ना आए हो, क्योंकि कुछ ऐसा प्लान हो किसी दिन को लेकर उनका। तो आप लोग आए हो तो परमेश्वर आपसे खुश है। हालेलुया। आप लोगों ने आज अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, टाइम को दिया, तो परमेश्वर महान है, वो जीवित है, वो सच्चा परमेश्वर है। तो वो हमें देखता है, हमारे मन को। 2 पॉइंट है आज, बहुत सारी बातें जो आज आपने सीख कर जानी है। मैं थोड़ा सा लेट हूं, मतलब 20-25 मिनट ये टाइम मुझे कवर करना है, और कवर करके साथ में तुम्हें पूरा आज परमेश्वर का वचन भी देना है जो खुदा ने मुझे दिया है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जो खुदा ने मुझे वचन दिया है आप लोगों के लिए, मुझे वो आपको देना भी है पूरा। और साथ में, क्योंकि एक बात याद रख लेना आप लोग, जैसे आज हम गवाहियां सुन रहे थे बहुत सारी, है ना, उस गवाहियों में से हमें सीखने को मिल रहा था शिक्षा भी। सुनो दे, देखो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे उन गवाहियों से हमें क्या मिल रही थी? शिक्षा। जैसे एक पत्नी और पति दोनों छत्तीसगढ़ से आकर अपनी गवाही दे रहे थे, तो वो कितने सालों से उसका पति नशा कर रहा था, शराब पी रहा था और भी नशे, छोड़ना चाहता था, छूट नहीं रहा था नशा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव, दुष्ट का प्रभाव। अब दुष्ट इस दुनिया में क्या चाहता है? शैतान इस दुनिया में क्या चाहता है? आप जानते हो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं परमात्मा के जिनके पास ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है कि दुष्ट, शैतान भी ऐसी कोई चीज होती है, या कोई दुष्ट आत्माएं भी ऐसी चीज होती है। उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने यहां दिया है। क्यों दिया है? ताकि हमें वो समझ आए कि ऐसी चीज भी दुनिया में है। जिसने दुनिया बनाई है, वो दुनिया को बनाकर ऐसे नहीं उसने छोड़ दिया है, जाओ जो मर्जी तुम्हारी इच्छा है करते रहो और मैं अपनी जगह हूं और अपनी जगह हूं, है ना। जैसे घरों में क्या होता है ना, इंसानों के घरों में क्या होता है, जैसे इंसान जब लड़ झगड़ते हैं तो पत्नी कहती ठीक है तेरी मर्जी, पति कहता तेरी मर्जी, जो करना करो, अलग हो जाते हैं ना, जाओ मरो करो जो करना है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसने हम नाश ना हो कुछ ऐसे काम किए, अपना ज्ञान दिया, अपने आप को प्रकट किया ताकि मनुष्य नाश ना हो, उसे समझ आए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सब बातें। लेकिन जब हम उनकी गवाही देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, वो नशा तो छोड़ना चाहता था, इतना नरक जैसा घर बना था, लेकिन छूट नहीं रहा था नशा। कारण दुष्ट का प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव, उसकी वजह से।
लेकिन फिर वो यीशु मसीह में आए, जब संसार में इधर उधर सब कुछ किया, कोई भी भक्ति भावना की नहीं छूटे। यीशु मसीह में आए, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद भी सही से समझना ये बड़ा महत्व रखता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर आपको परमेश्वर का राज्य और सच्चाई अच्छे से समझ नहीं आई, परमेश्वर अच्छे से समझ नहीं आया, तो फिर भी तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। आज मेरा टॉपिक भी ऐसा ही है कुछ, पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मुझे आज दिया। उसका एक कारण था, मैं 3 दिन से विजिट पर था राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर, जलालाबाद साइड, ऐसी जगहों पर, कई जगह पर। और 3 दिन के विजिट में मैं एक किसी को मैं मिला, वो लगभग 2 साल से प्रभु में थे। तो पहले कहीं और जाते थे, अब हमारे पास आते हैं। तो आराम से वो बैठकर मुझसे मिले, चेयर पर बैठकर। और भी मिले लेकिन और चेयर पर नहीं बैठे। वो कहते नो 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 नो, आपके सामने हम चेयर पर नहीं बैठ सकते। लेकिन वो दोनों बैठे, और जैसे बैठे वो कहते हैं हमने आज आखिरी दिन आना था प्रभु में। मैंने कहा क्यों? ये प्रॉब्लम, ये हालात, ये चीज, वो चीज। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें समझ आया है कि परमेश्वर कौन है? अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम ऐसा बोल सकते हो, जायज है। जितने लोग ऐसा करेंगे उनके लिए ये जायज है उसको छोड़ना, उससे दूर होना, जिनको परमेश्वर समझ नहीं आया। इसीलिए उनका भला भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको समझ नहीं आया। इसीलिए वो कह रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो वही ना जिनको समझ भी नहीं आया, है ना। जिसको समझ आया वो तो 100 टुकड़े कर दो उसके, तब भी उसको छोड़ेगा। उसको समझ आ गया परमेश्वर कौन है। जैसे वो 2 पति पत्नी, पति के जीवन से शैतान उसको नेगेटिव करता था कि मैं तेरे साथ गया यहाँ, पहले भी वो बोलता था कुछ नहीं है इधर यीशु में। उसके बाद उसने कहा यहां से जब उसकी ले हैंड हुई तो उसने, उसका नशा नहीं छूटा पहली बार। तो उसने कहा कि छोड़ दो, कुछ भी नहीं इधर भी, है ना। इतनी जगहों पर गए, वहां कुछ नहीं मिला, इधर भी कुछ नहीं है। लेकिन उसकी वाइफ ने जान लिया सच्चा खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। कौन है परमेश्वर, कौन है परमात्मा? आज जानते, यही मेरा टॉपिक है। आई डोंट नो क्यों खुदाबंद ने ये मुझे टॉपिक दोबारा आपको देने के लिए कहा, क्यों पता नहीं मुझे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा है जो अगुवाई करता है मुझे और ऐसी बातें बताता है ताकि लोगों को समझ आए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अब विषय क्या है यहां पर? अब जब उसने विश्वास नहीं छोड़ा तो उस नरक जिंदगी से परमेश्वर की पावर ने काम किया। अब 6 महीने हो गए उसके पति ने नशा छोड़ा और वो आराम से जिंदगी जी रहे। यीशु मसीह में पहले आए, लेकिन फिर यीशु मसीह में आकर भी कुछ काम नहीं हुए। यीशु मसीह में आकर काम क्यों कुछ लोगों के नहीं होते, ये भी समझना होगा। अगर कुछ लोगों के काम नहीं हो रहे तो कारण क्या है, समझना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हो कि अच्छा वो देखेगा किसको ठीक करना है, किसको नहीं करना है, चल इसको कर देते हैं, इसको नहीं करते। ऐसे नहीं है परमेश्वर। बोलो, परमेश्वर ऐसे, वो कैसे है? वो ऐसे है, वो विश्राम में है। परमेश्वर किस में है? अपना काम पूरा कर चुका है और क्या, कहां है परमेश्वर? विश्राम में। वो पावरफुल है ना। उसने अपने, जैसे ये कहो कि वो विश्राम में है और उसने अपनी पावर को रख दिया है, अपनी सामर्थ को ठहरा दिया है, अपने नियम को दे दिया है, अपने काम को पूरा कर दिया है।
जितने उसको फॉलो करते जाएंगे वो पावर, सामर्थ्य, नियम उनकी जिंदगी में काम करते जाएंगे। ये नियम है। ऐसा नहीं वो देख रहा अच्छा उसको ठीक कर दूं, अच्छा उसको शिव लूं, ऐसा नहीं है। उसने नियम ठहरा दिया है जीवन पाने का। अब तुमने अगर जीवन पाना है, बेस्ट, चंगाई, डिलीवरेंस, छुटकारा, तो तुम्हें समझना होगा क्या करना है। उसकी वाइफ को समझ आ गई काफी, जिसकी वजह से उसने छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के रखा परमेश्वर को, और सही टीचिंग भी उसको मिल गई। क्या मिल गई? बस आधा मिनट आंखें बंद करो, पे करो, परमेश्वर से मांगो कि जो कुछ हम सीखने वाले हैं इसका और ज्यादा समझ हमें आ चुकी है, और ज्यादा फल आ चुका है। आमेन, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर परमेश्वर पक्षपात करता है, क्योंकि उसने वचन में बता दिया मैं पक्षपात नहीं करता। अमीर है, गरीब है, दुनिया के हिसाब से ऊंची जाति, मीडियम जाति, छोटी जाति मनुष्यों ने बनाई, ये मनुष्यों के नियम है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं। क्या धर्म है तुम्हारा, तुमने बनाया, तुम्हारा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है उस सर्वशक्तिमान को। धर्म तो एक दायरे हैं, क्या है? छोटे छोटे जात पात, दुनिया के बनाए सिस्टम, दायरे हैं। तुम उस दुनिया के रचने वालों को अपने दायरों में नहीं रख सकते, वो इनसे बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हमें उसे समझना है जो दायरों से बाहर है, मनुष्यों के बनाए हुए दायरे, मनुष्यों के बनाए हुए सिस्टम, इसीलिए दुनिया में तुम्हें लाखों तरह का सिस्टम मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता है? लेकिन अब तुम्हें समझना होगा उसे अच्छे से कि वो कौन है, क्या है, यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, कैसे वो काम करता है। तुम चुने गए हो तो तुम्हारा चुने जाने का मीनिंग क्या है? अगर तुम ये समझ नहीं पाए तो तुम फिर कभी उससे मिलाप नहीं कर पाओगे, परमेश्वर से जो है सर्वशक्तिमान। आप जानते हो अगर आपके अंदर धर्म नाम की चीज बैठी रही तो तुम कभी भी उससे मिलाप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये मनुष्यों की बातें हैं, इंसानों की बातें। आप जानते हो पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में, एशियाई देशों में बहुत रौला है, हम धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। आप जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार धर्म बदलने के लिए 6 महीने लगते कम से कम, बड़ा बुरा हाल से। तुम्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा, कलेक्टर के सामने जाना पड़ेगा, जैसे फॉर्म फिल होगा तुम्हारी इंक्वायरी होगी 2-3 महीने, बहुत कुछ होगा, तुम्हें पता नहीं प्रेशराइज किया जाएगा, क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, फिर जाकर वो फॉर्म वो एक्सेप्ट करता है कलेक्टर, वहां का रीडर या नहीं, वो बात की बातें। धर्म बदलना इसको कहते हैं कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, ये अब मेरा ये धर्म है, मैं इस धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता हूं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। बाइबल में आप एक भी वचन ऐसा नहीं बता सकते कि यहां हम धर्म का प्रचार करते हैं या धर्म बदलने के विषय के कोई ज्ञान है। यहां विषय सिर्फ
जीवन पाना, अनंत जीवन पाना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? आप जानते हो मोक्ष, मोक्ष, मुक्ति, इनकी बातें होती है पूरी दुनिया में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जो वे बने हैं परमात्मा को, परमेश्वर के पाने के लिए बहुत सारे रास्ते बने ना। अलग अलग गुरु, संत, महात्मा प्रीच करते हैं उस परमात्मा का। मोक्ष किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं? अगर इसके बारे में सुनोगे तो तुम्हें अलग अलग शिक्षाएं मिलेगी। अब सोचने वाली बात है कि जिसने दुनिया रची, अगर वो मोक्ष के बारे में बताएगा तो वो तो एक ही बात बताएगा सबको, लेकिन दुनिया में तो तुम्हें अलग अलग बातें मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलो, मिलेगी ना। एक बड़ी बात मिलती है 84 लाख जूनों की शिक्षा। 84 लाख जूने अगर तुम नाम नहीं जपोगे, सिमरन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तो तुम्हें 84 लाख जूनों में तुम्हें जाना पड़ेगा उस गेड़े में। फिर जाकर तुम्हें दोबारा इंसानी जन्म मिलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस और बड़ा पीड़ा वाला प्रोसेस। लेकिन जब इस बात को हम साइंस से मैच करते हैं तो ये मैच नहीं करती, क्योंकि साइंस कहती है 87 लाख से भी ज्यादा जूने हैं इस पृथ्वी के ऊपर और पानी के अंदर। अब ये बात कहां से आई, कैसे आई, ना तो मुझे इस पर कोई तर्क वितर्क करना है, लेकिन ये साइंस के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही बात, क्योंकि उनके हिसाब से 3 लाख से भी ज्यादा जूने हैं। कितनों को बात समझ आ रही है आज ये बातें? ये सीरियस मैटर है मनुष्य का पृथ्वी के ऊपर जीवन पाना, अनंत जीवन पाना, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, उसे जानना, उसे समझना। आप जानते हो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं या चुने जाते हैं, तो चुने जाने के बाद स्टार्ट होता है हमारा उसमें चलना, उसे समझना, उसे और नजदीक जाना, क्योंकि उसके सिवाय कुछ भी नहीं है पृथ्वी के ऊपर। इसी बात में ही जीवन है, इसके अलावा कुछ जीवन नहीं है। आप जानते हो ना, जो मैंने वचन पढ़ा है, मैं किसी बात को लेकर वो वचन पढ़ा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनियादारी, संसार, व्यवहार, बातें, एक मिनट में परमेश्वर के आदर को साइड पर कर देते हैं, परमेश्वर को एक मिनट में साइड पर कर देते हैं, और मनुष्यों के बनाए हुए विषय, मनुष्यों के बनाए हुए सिस्टम को दर्जा देते हैं, फिर फंस जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसे तुम्हें ज्यादा समझना होगा अगर तुम्हें पावरफुल उसकी पावर को देखना है तो। हालेलुया। वो बड़े काम कर सकता है तुम्हारी आंखों के सामने। वो जन्म के लंगड़ों को उसी वक्त चला सकता है, लेकिन इस आधुनिक युग में क्यों आज एकदम से लंगड़ा जन्म का चल नहीं रहा, एकदम से उसकी टांगे नहीं बन रही, एकदम से जन्म के अंधे की आंखें नहीं बन रही जैसे बाइबल में लिखा? कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि अभी इस दुनिया में जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं, वो शरीर में भी हैं और कुछ परमेश्वर के साथ है। उनका जीवन संसार में भी है, शारीरिक दुनिया में भी है, और कुछ परमेश्वर के साथ भी है। पूरा नहीं है, सही से नहीं है, अच्छे से नहीं है। तो इसीलिए वो ये पावर को देख नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा चाहता है अपनी पावर को प्रकट करना। उसकी ये इच्छा है कि उसकी पावर प्रकट हो, ताकि अगर हमने परमेश्वर को जानना है, समझना है, तो कैसे? ये बड़ा टॉपिक है हमारे लिए आज, क्योंकि इसीलिए आज ये बातें मैंने स्टार्ट की आपके साथ। क्योंकि जैसे वो एक लड़का जो हरियाणा से आया था, तो 2022 में चुना गया। चुने जाने के बाद वो कहता मैंने परमेश्वर के साथ चलना कम कर दिया। क्या कर दिया? आप जानते हो ना, जैसे आप ड्यूटी जाते हो ना, काम पर क्यों जाते हो?
अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई, आपकी अच्छी शॉप है, आपका अच्छा बिजनेस है, तो आप कभी कभी करोगे उसे या रेगुलर करोगे? बोलो। अगर आपकी एक शॉप है, मान लो किसी भी काम की एक शॉप है, अच्छी चल रही है, तो अच्छी चल रही है तो कस्टमर बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? वही शॉप को जितनी है उतनी रहने दोगे या उसको भी बड़ा करने की सोचोगे? सोचोगे ना? क्यों सोचोगे? क्योंकि अब आप, कस्टमर बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, आप अपना रेगुलर उस पर फोकस बना रहे हो, क्योंकि उससे वो फायदा जो आ रहा है। शारीरिक रूप में तो हम जानते हैं कि वो उसमें उसको स्टॉप नहीं कर सकते। आप जानते हो ना, जब शारीरिक दुनिया त्योहार भी होते हैं तो अपनी शॉप्स खोलते हैं नहीं? दुनिया में अलग अलग त्योहार होते हैं, मनुष्यों के बनाए हुए, लोग उसे मानते हैं, तो वो अपनी शॉप्स को भी ओपन रखते हैं रात तक, वो नहीं मनाते त्योहार। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने बंद की तो हमारा कस्टमर टूट जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा, तो इसीलिए हर हाल में उस पर बने रहना है। अजीब विषय ना, शरीर में उनको समझ है कि ये जो शॉप है, बिजनेस है, कारोबार है, इसमें बनने से वो फायदा है। अगर उस पर आगे पीछे हो जाएंगे, बिजनेस खराब हो जाएगा, शॉप बंद करेंगे, कस्टमर टूटेगा, जॉब पर नहीं जाएंगे तो बॉस निकाल देगा, वहां समझ है। लेकिन परमेश्वर जो जीवन दे रहा है, जिससे फायदा है, लोग अचानक से उसके साथ अपनी मर्जी से आगे पीछे होते हैं। संसार, ये चीजें वो चीजें इधर उधर हो जाते हैं, फिर हालात आते हैं। क्योंकि जब उसकी छाया के नीचे रहोगे तो तुम फलवंत रहोगी। अगर तुम्हें इतना फायदा मिला है परमेश्वर से, अगर तुम कंटिन्यू बने रहे तो वो तुम्हें इतना देगा, बढ़ जाएगा। अगर तुम और अच्छे से चले तो वो फायदा और बढ़ जाएगा। ये माइंड सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। इस माइंड को हम सेट कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। लेकिन शरीर और आत्मा दो विषय हैं, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन, ये दो विषय हैं हमारे सामने। आप कभी कभी शरीर में मौका देते हो, शरीर में जाते हो, और शारीरिक जीवन के साथ नेगेटिविटी काम करती है, और वो आपको हमेशा कोशिश करती है कि आपको परमेश्वर से दूर करे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया! समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? सुनो, मैं अपने टॉपिक को आज बहुत लंबा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर से बातें निकल जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारे हृदय में जाए, तुम्हारे मन में बातें बैठे और तुम्हें परमेश्वर समझ आए, उसकी इच्छा समझ आए। सबसे पहले एक बात याद रखो, ये वचन है, इसको हम पवित्र बाइबल कहते हैं। अगर इसको पढ़ोगे तो आपको परफेक्ट समझ आएगी अपने बारे और परमेश्वर के बारे। इसीलिए ये परमेश्वर ने दिया। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही? दुनिया का इतिहास बताता है कि यह दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है। इसका ज्ञान भी बहुत सारा दुनिया के साथ मैच नहीं करता, ये बात याद रखो, ठीक है? आप तुम्हें यह समझना होगा यह परमेश्वर ने क्यों दिया। आप जानते हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस दुनिया का मालिक है, उसने हजारों साल पहले जब दुनिया रची तो उस दुनिया से बातें की, उन लोगों से उसने बातें की। अब सोचोगे कैसे बातें की परमेश्वर ने, क्योंकि वो तो दिखता नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते। अगर वो दिखने वाली चीज होती तो हम भी यहां उसको रखते, यहां पर रखते, तुम्हारा विश्वास बनाते, ये गॉड है, ये ईश्वर है। लेकिन यहां पर वो हमने नहीं रखा, क्योंकि उसको रख ही नहीं सकते। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, उसको समझ सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। जितना तुम उसको समझोगे उतना तुम्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया! अब यहां पर परमेश्वर ने ये वचन इसलिए दिया, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने यहां पर उन समयों में नबियों से
भविष्यवक्ताओं से बातें की, कुछ उसने डायरेक्ट की आत्मा के द्वारा, कुछ उसने स्वर्गदूतों के द्वारा की। स्वर्गदूत नबियों के पास आए और वो बातें की उससे, परमेश्वर क्या चाहता था, क्या योजना है, क्या प्लान है। इसलिए ये बाइबल है। अब जब पुराना नियम पढ़ोगे तो ये सब बातें तुम्हें समझ आएगी। लेकिन जब उन्होंने ये लिखा वचन, तो वो भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा, ताकि आने वाले समयों में जो दुनिया होगी उन्हें समझ आए परमेश्वर कौन है, क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं अपना ज्ञान बताएगा या परमेश्वर अपने आप को नहीं प्रकट करेगा तो कैसे समझ आएगी वो कौन है ना। क्योंकि वो अदृश्य है, उसका कोई रंग रूप नहीं है ना, पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, मनुष्य के हाथ की बनाई कोई चीज नहीं है। वो तो सर्वशक्तिमान है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। परमेश्वर क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी है। अब उसे समझना होगा वो क्या है। जितना तुम्हें उसकी पहचान होगी, क्योंकि ये दुनिया ऐसे नहीं अलग अलग ईश्वरों ने बनाई है, ऐसे नहीं अलग अलग परमात्मा है या अलग अलग ईश्वर है जिन्होंने दुनिया रची है, तो एक है। लेकिन लोग एक तो कहते हैं, यहां तक तो ठीक है, वो एक है, यहां ठीक है बात। लेकिन जब उसकी भक्ति करते हैं फिर सारा गड़बड़ है, फिर एक नहीं है, फिर प्लूरल वचन है, फिर लाखों ईश्वर है। कैसे हैं? फिर लाखों ईश्वर है। बात कर रहे हैं हम उस एक की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। वो कौन है? लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं वो एक ही है, लेकिन ये जो शब्द वो बोलते हैं वो एक है, ये एक सिंगुलर शब्द है, वो 100% एक है। वो कौन है, क्या है, यहां तक तो वो ठीक है बोलने में कि वो एक है, लेकिन जब उसकी पूजा करनी है तो फिर वो एक है, फिर एक नहीं है, फिर लाखों ही है, फिर समझ नहीं आती। और ये विषय यीशु मसीह में भी आकर लोगों के लिए कई बार वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग अच्छे से परमेश्वर की इच्छा को, उसकी सच्चाई को, उसकी डेफिनेशन को, उसके मन को कई बार कुछ लोग समझ नहीं पाते। और जो लोग समझ नहीं पाते ना, वही अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहते हैं, वही हालातों में रहते हैं, उन्हीं का मन आगे पीछे रहता है। दवाइयां खाया, ये किया, वो किया, नहीं ठीक हुआ। लेकिन जब वो वापस फिर याद आया मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, संगति में आना बंद कर दिया, सारा कुछ कम कर दिया। लेकिन जैसे उसने यहां वापस आकर मन बनाकर प्रेयर कराई, ले हैंड करवाता है। अब सोचने वाली बात है, एक चीज सीखो आप लोग सारे, ये बड़ा विषय सीखने वाला। मान लो एक व्यक्ति बीमार है, ठीक है, अब वो बीमार है, वो ट्रीटमेंट भी करवा रहा है, दवाइयां भी खा रहा है, लेकिन फिर भी इसका रोग नहीं जा रहा। वो परमेश्वर के पास आता है, प्रेयर होती है, पावर काम करती है, फिर वो हील हो जाता है। यहां तुम्हारा मन फोकस करने वाला विषय बनना चाहिए। यस, वो है। यहां अब एक फोकस है जो तुम्हें बनाना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि ये फोकस ही हमारे लिए जीवन है, ये ध्यान ही हमारे लिए जीवन है। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर से अलग होकर कोई भी जीवन नहीं है पृथ्वी के ऊपर। जब तक हम अलग थे, दुनिया में थे, संसार में थे, अना हमारी बुद्धि समाज सब कुछ गड़बड़ थी, अना कई तरह की विचारों में थे, हालातों में थे। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से आपको आराम मिला, क्योंकि उसने वचन में क्या कहा? उसने कहा, हे थके दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। ये वचन है ना उसका। ये वचन से समझ आती है कि वो आराम देगा। उसका वचन हमें समझ आता है ना। उसने कहा, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब वो परमेश्वर बात तो कर रहा है अपने वचन के द्वारा, लेकिन उसका वचन जो है वो हमारे अंदर अच्छे से बैठना क्या है?
जरूरी है, क्योंकि अगर उसका ज्ञान जो उसने हमें दिया है, उसने अपना वचन दिया, अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम भटक सकते हैं। फिर हमारी शरीर की सोच काम करेगी, और जब आपकी शरीर की सोच काम करेगी तो काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो कंटिन्यू है परमेश्वर। आप जानते हो, आप कहीं भी जाओगे वो आपके साथ है। आप अपने घर में हो तब भी आपके साथ है। 24 घंटे वो प्रेजेंट है। लेकिन कभी कभी शरीर में हम भूल जाते हैं। आप जानते हो, जब कोई हालात, कोई विषय आ गया तो आप एकदम से भूल जाएंगे कि वो मेरे साथ है, वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकता है, ये भूल जाएंगे। चलो इन बातों को बाद में सीखेंगे। हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। ये थोड़ा सा क्यों तुम्हें समझना है ये बात को? क्योंकि इसी से तुम्हारा छुटकारा होना है, इसी से तुम्हारे बड़े बड़े रोग जाने, तुम्हें कई प्रकार की मुश्किलात से निजात मिलेगी। जब तुम्हें समझ आएगी सही से परमेश्वर कौन है, तो अब इस दुनिया में कोई उसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। कोई उसे किस तरह से पूजा करता है हम जानते हैं, है ना। कोई पत्थर की मूर्ति बनाकर, कोई तस्वीर बनाकर, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, जैसे जैसे लोगों को किसी ने बताया या किसी ने समझाया, लोगों को वैसे वैसे समझ आई तो वो वैसे वैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम ये समझे परमेश्वर कौन है, तो वो अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। कुछ लोग उसे शब्द समझकर मानते हैं। कैसे मानते हैं? कि वो एक शब्द है, ऐसे भी करके उसको मानते हैं, शब्द करके। कुछ है ना, जैसे डेरे बने होते हैं, वहां पर नाम शब्द क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं क्योंकि उसे वो शब्द करके समझते हैं कि वो एक शब्द है, तो इसीलिए शब्दों का जाप करते हैं। लेकिन क्या समझ आ गई वो कौन है? फिर भी क्या समझ आई वो कौन है? ये बड़ा विषय हमें, हमारे लिए। जैसे मान लो मैं एक शब्द बोलता हूं ईश्वर, तो इस शब्द से मुझे कैसे समझ आएगा ईश्वर कौन है? अगर मैं शब्द बोलता हूं परमात्मा, तो इस शब्द से मुझे कैसे समझ आएगी कि वो परमात्मा कौन है? ये बड़ा विषय है कि नहीं? हालेलुया। कितनों को बात आज पकड़नी है? क्योंकि अगर पकड़ी ना ये बात, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन है। हालेलुया। और यही हमारे लिए जीवन है। अगर ये समझ ना आया तो तुम्हारा, जब तुम्हें उसकी समझ नहीं, क्या नहीं है उसकी, तो तुम्हारा विश्वास फिर विश्वास नहीं, तुम्हारा विश्वास फिर विश्वास नहीं है। खाली बोलने का विषय मैं विश्वास करता हूं। अगर वो समझ नहीं आया कौन है वो, क्या है जिसने इस सृष्टि को रचा, कौन है जिसने दुनिया को बनाया, कौन है जिसने मुझे बनाया, ये शरीर दिया, सांस दी, और जिससे मैं जीवित हूं, चलता फिरता हूं, कौन है मेरा बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, ये सब बातें। तो अभी यहां पर अगर हम बाइबल में जाते हैं, तो बाइबल में भी परमेश्वर ने अपने वचन को नबियों को दिया, जिससे हम उन वचनों से भी समझ सकते हैं कि वो कैसा हो सकता है ना। अगर मैं एक वचन पढ़ाऊंगा आपको बाइबल से, यहां पर यशाया की बुक में, क्योंकि अगर आपका विश्वास अच्छा बन गया उसके ऊपर, तो समझ लो मौत भी आ रही होगी वो भी हट जाएगी तुम्हारे जीवन से, सच्ची। क्योंकि हमने यहां पर देखा है जिन लोगों को मौत आनी थी चंद दिनों में, वो नहीं आई, वो बच गए, मौत से भी बच गए। लेकिन उन्हें समझ आया तब। आज तुम्हें भी समझना होगा,
क्योंकि आपका मन आपका है, आप क्या सोचते हो, कैसे दिमाग है, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये आपको ज्यादा पता होता है। लेकिन मैं यहां से आपको एक वचन पढ़ाने की कोशिश करके एक बात आपके अंदर रखना चाहता हूं। ऐसे लिखा है, ये यशाया की बुक है, यशाया नबी ने इस वचन को लिखा आत्मा के द्वारा। यशाया 66 की 1 से पढ़ते क्या लिखा। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा स्थान बनाओगे। हालेलुया। ओरिजिनली शब्द ये है, मेरे लिए कैसा स्थान बनाओगे, भवन बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे, जहां मुझे रखोगे। ये परमेश्वर हमें अपना वचन देकर हमसे बात करता है। वचन में ये लिखा है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पूरी पृथ्वी मेरे पैर रखने की क्या है, चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा स्थान बनाओगे जहां मुझे रखोगे। अब सोचने वाली बात है कि ये पावरफुल वचन है। आप जानते हो, जब शैतान ने लोगों की बुद्धि बंद की होती है, उनको सुना भी दो कोई असर नहीं होगा, इसका कोई समझ नहीं आएगी उनको इस वचन की। जब नेगेटिविटी ने बुद्धि को क्या किया होता है, एक दिन मेरी बंद थी और मैं भी इन बातों को मानता नहीं था। ठीक है, आप में से कितने लोग थे जिनकी बुद्धि जब बंद थी तो हम भी इन बातों को, पवित्र बातों को मानते नहीं थे। लेकिन अनुग्रह हुआ, बुद्धि खुली, तब हमें समझ आया परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और जितनों की बुद्धि खुली और जितनों ने उसे ग्रहण किया, फिर उसकी पावर को भी देखा, उस जीवन को भी देखा, छुटकारे को भी देखा। देखा है या नहीं देखा? देखा ना। लेकिन अब यहां पर और वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। सुन लो, ये कितनी बड़ी बात है। अब उसका वचन सुनकर भय मानना, आत्मिक भय मानना, डरना। क्यों डरना? क्योंकि वो सृष्टि करता है। उसने कहा सब कुछ तो मैंने बनाया है, पहाड़ मैंने बनाए, आसमान, सूरज, जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें मैंने तुम्हारे लिए बनाकर दी है, तो सब चीजें तो मैंने बनाई है, तुम मेरे लिए क्या बना सकते। मतलब तुम ऐसे सोचो कि मैं तुम्हें यहां रखूंगा, वहां रखूंगा अपनी मर्जी से। तो परमेश्वर कहते हैं ऐसा नहीं है। वो बात करते हैं, कहते हैं मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो मन का दीन है। मन के दीन होने का मतलब जो बात को समझे, परमेश्वर की इच्छा को समझे। जो नहीं समझता वो मन का दीन नहीं, कठोर है वो। क्या है मन? वो मन का दीन क्या होता है? जो बात सुनता है, बात को समझने में कंपैरिजन करता है कि मैं कहां था, मेरे अंदर क्या सोच थी, क्या समझ थी, ये जो परमेश्वर की बात है ये क्या है, और वहां पर अपने आप को दीन करना। लेकिन जो नहीं दीन करता वो कठोर है, लेकिन जो दीन करता है वो क्या है? वो खेदित मन वाला है, वो कठोर मन वाला नहीं है, वो डाउन मन है। परमेश्वर कहता मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो हम सब उसके सामने, एक पल भी लिए कोई दूर नहीं। जो मर्डर कर रहे हैं वो भी उसके सामने कर रहे हैं, जो गंदे काम कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गंदी चीजें, व्यभिचार करते हैं, सब कुछ गलत करते हैं, चोरी करते हैं, खाने पीने वाली चीजों में मिलावट करते हैं। सबसे बड़े गंदे डाकू वो हैं, सबसे बड़े चोर, गैंगस्टर वो लोग हैं जो मनुष्यों को पैसे लेकर खत्म कर रहे हैं, मिलावट करके चीजों में। सोच कर देखो, वो भी परमेश्वर के सामने है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो परमेश्वर के सामने है। अब सोचने वाली बात है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या
क्यों ऐसा करते हैं? मैं एक वीडियो सुन रहा था अडानी की। हमारा जो देश का एक बड़ा उद्योगपति है अडानी। अंबानी अलग है, अडानी अलग है, ठीक है। तो अडानी ने एक बिजली तैयार की, उसकी एक कंपनी है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली जो हम यूज करते हैं, उसकी कंपनी का नाम ग्रीन से शुरू होता है, कुछ ऐसे ग्रीन, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, ग्रीन करके नाम है। ग्रीन सबसे पहले शब्द शुरू होता है, ऐसे नाम की एक कंपनी है उसकी, ठीक है। तो उसने अमेरिका से खरबों रुपया लेकर उस पर वो जो ब्याज पर है ना, वहां पर बड़े बड़े जो ऐसे देने वाले कर्ज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश है ना वो, तो वहां पर खरबों मिलियन ट्रिलियन डॉलर लेकर कर्ज, तो उन्होंने उस सारा कंपनी को तैयार किया। लेकिन जिन जिन स्टेटों को वो बिजली देनी थी, उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे बात होती है, ठीक है, कि आप हमारी बिजली को स्टेट में देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारा सिस्टम है बड़ा खतरनाक। अब सोचने वाली बात है कि पता नहीं कौन सा स्टेट था, मे बी तमिलनाडु या थोड़ा याद नहीं, कोई स्टेट था। तो उस मुख्यमंत्री को उन्होंने 1700 करोड़ रिश्वत देनी थी कि इतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा, हमारी बत्ती को यूज करना है पूरे स्टेट में, क्योंकि जो लॉ बनेगा वही होगा ना, क्योंकि ये तो सरकारी काम है। और भी कई स्टेटों में ऐसे ही था। लेकिन जिस कंपनी ने कर्ज दिया था उसके कुछ लॉ थे जिससे वो बाहर आ गया अडानी, उस सिस्टम से, उस लॉ से। तो उन्होंने जब पूरी तहकीकात की, पिछले दिनों में न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने डायरेक्ट उससे अरेस्ट करने की बात की, अमेरिका जो गवर्नमेंट है, क्योंकि जो भी जज है उसने जो उसकी सजा सुनाई, काफी ये भयंकर विषय था। अब सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों कर रही दुनिया, गलत चीजें क्यों कर रही है? बोलो, सब कुछ इतना पैसा क्या करना है लोगों ने? एक कंपनी मान लो कुछ खाने की चीज बनाती, जैसे जूस, रियल जूस है ना, मान लो आप रियल जूस पीते हो कभी? आप कितने लोग पीते हैं रियल जूस? नहीं, वो जो पैकेट्स में आता है रियल जूस, गावा का, अमरूद का, अनार का, पीते आप लोग? अच्छा, पीते हो आप लोग। तो आपको पता है वो, उससे कैंसर हो सकता है। आपको क्या हो सकता है उसमें? कैंसर, उस जूस से। हम अवेयर नहीं है, हमें समझ नहीं है क्यों कैंसर हो सकता है उससे। क्योंकि एक्चुअली में जो जूस होता है, जब उसको निकालते हो आप, जूस को मशीन से घर में या बाहर शॉप से हम निकालते हैं, कितने मिनट में खराब हो जाता है वो? आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक वो पीने लायक होता है ना। 1 घंटे के बाद वो जहरीला हो जाता है, खराब हो जाता है। पता है या नहीं पता? अब सोचो, उसी जूस को 3 4 6 महीने वो खराब नहीं होगा। कौन सी खतरनाक केमिकल उसमें डाल दिए कि वो खराब नहीं हो रहा? तो वही तो आपके लिए मौत है, वही तो आपके लिए जहर है। आपको समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो ये सब क्यों कर रहे हैं? बहुत दुनिया में मिलावट क्यों हो रही? क्या करना है पैसा इतना उन लोगों ने? यही नेगेटिविटी है, यही नेगेटिविटी के गुलाम है लोग। गुलामी के कारण ऐसा हो रहा है। आप जानते हो बाइबल, परमेश्वर का जो वचन है, मोक्ष किसको कहता है? वो दुनिया अलग चीज कहती है, लेकिन बाइबल दुष्ट की गुलामी, पाप की गुलामी को मुक्त होना, मुक्ति कहते हैं। और इस दुनिया में कुछ भी कर लो, मनुष्य पाप से और नेगेटिविटी से कभी गुलामी से आजाद नहीं हो सकता, जब तक उसको रियल गॉड समझ नहीं आएगा, जब तक उसको रियल परमेश्वर समझ नहीं आएगा। आप जानते हो, कभी कभी हम यीशु मसीह में चल रहे हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कभी कभी
गलत चीजें करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि हमारे जीवन में भी वो नेगेटिविटी काम करती है जब हम उसे मौका देते हैं। लेकिन जब उसे हम मौका नहीं देंगे, फिर हमारा भी रियल जीवन होगा, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आत्मिक, खास, जिसमें आप कोई गुनाह नहीं करोगे। गुनाह तो हम सोच से भी करते हैं, पाप तो हम आंख से भी करते हैं, किसी को देखकर भी करते हैं, लेकिन हम बच नहीं पाएंगे पाप से अगर हमें रियल समझ नहीं आया नियम। कितनों को बात समझ आ रही? इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है पृथ्वी के ऊपर? क्योंकि पाप बढ़ रहा है, मनुष्यों के अंदर पाप बढ़ रहा है। आप जानते हो, परसों के लगभग अमेरिका में एक आग लग गई, कैलिफोर्निया के एरिया में। अब जब आग लग गई तो जो तेज हवाएं थी, उससे वो आग इतनी ऊंची, 50-50 फुट ऊंची उड़ उड़ कर जा रही थी। और उस आग ने क्या कर दिया, 10,000 लोगों के घरों को तबाह कर दिया। वहां की गवर्नमेंट ने, हाँ दिखाते रहो डबल व्यू में, सुनो तो देखो ध्यान से, वहां पर इतना उन्होंने अनुमान लगाया कि 150 अरब का नुकसान हो गया। 150 अरब। मैंने बोल तो दिया, लेकिन इसकी कीमत जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारी और मेरी समझ से बाहर है। इतनी बड़ी रकम है। अब वहां पर जब लोग जहां रहते थे, जब वापस आकर कई जगह पर आग पर काबू कर लिया, जब लोगों ने आकर वहां पर चेक किया अपने घरों को, जो वहां पर एक टाइम में हंसता, एकदम से सब कुछ बढ़िया था, वो बंजर बन गया एरिया। इतना भयंकर हो गया सब कुछ। 10,000 से ज्यादा लोगों के घर नष्ट हो गए, कारोबार, शॉप्स, बिजनेस, मॉल, सब कुछ तबाह हो गया। वहां तहकीकात हो रही है कि कुछ सोच रहे हैं ऐसे आग लग गई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, कोई इसको कुदरत का कहर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जैसे लोगों की सोच ऐसी बातें हो रही है। लेकिन एक्चुअली में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये बातें लिखी है, अंत के दिनों में ऐसा होना है। अंत के दिनों में जब पाप बढ़ना है, एक दिन अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री होता था। एक दिन अमेरिका में परमेश्वर के लोग, वहां के गोरे लोग परमेश्वर का भय मानते थे, लेकिन आज वो परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वहां पर अगर आप अमेरिका में जाओगे, अगर वहां 60 करोड़ दुनिया है, कितनी लगभग कितनी है, 60 करोड़ में से तुम्हें कम से कम 25 करोड़ दुनिया मिलेगी नास्तिक, गोरियां नास्तिक, जो किसी गॉड को नहीं अब मानते, लेकिन उनके पुरखा मानते थे, परमेश्वर को मानते थे, इसीलिए सुपर पावर देश था। नास्तिक बन चुके हैं। वो उनका कहना है कोई गॉड नहीं है, ये जिंदगी है, जियो अपने ढंग से, जो दिल में आता करो। वो वहां पर गोरे लोग ऐसे पत्नियां और पति बदलते जैसे कपड़े, 2 महीने के बाद चेंज कर देते, 6 महीने बाद बदल देते हैं, बंदा औरत। इतना बुरा हाल है। इसको कहते हैं पाप। क्या कहते हैं इसको? पाप बढ़ रहा है मनुष्यों में। लेकिन अब तुम्हें समझना होगा गॉड को, परमेश्वर को। इस दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम का कारण क्या है? आप जानते हो इस दुनिया में लोग क्या कहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान है दुनिया का, वो ये कहते हैं कि जो कर्मों में लिखा, किस्मत में लिखा होना है, सब उसकी मर्जी है, गॉड की, परमात्मा की। इस हिसाब से तो फिर वो बुरा कर रहा है मनुष्यों के साथ, है ना। मनुष्यों को खुद भी समझ नहीं आ रही, प्रचार भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, विश्वास भी उस पर कर रहे हैं और गलत विश्वास कर रहे हैं। वो क्यों करेगा बुरा? क्यों लगाएगा आग? क्यों करेगा ऐसा? क्यों करेगा लोगों के साथ बुरा? उसको क्या मिलेगा बुरा करके? क्यों तुम्हारा एक्सीडेंट करेगा, तुम्हारी टांगे तोड़ेगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी चले जाएगी, तुम्हारे साथ ये करेगा वो करेगा? क्यों? उसको क्या? आप जानते हो जब हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो हम कहते हैं ये गलत है। अगर मैंने किसी को मारा, मान लो मैं अगुआ हूं,
तो कहोगे ये तो गलत है, अगवा होकर मार रहा है। अरे हम एक दूसरे के साथ झगड़ा रगड़ा करते हैं तो ये बुरा है, तो वो क्यों करेगा बुरा? वो नहीं करता बुरा। बोलो, ये मनुष्य इंसान है, खुद तबाही का कारण बनने, उससे दूर होकर उसकी मर्जी से बाहर चल रही है। इसीलिए तुम्हें यहां समझना होगा, मैंने एक तुम्हें वचन दिया है। ये क्यों तुम्हें समझाना जरूरी है? ताकि तुम्हारा फेथ उस पर बड़ा ज्यादा आए, तुम उसके खोजी बनो, तुम उससे अपना रिश्ता बनाने में आगे बढ़ो। क्योंकि बस यहां आना, हाँ मैं बीमार हूं, मेरा ये रोग है, प्रेयर कर दो, कभी कभी ऐसे नहीं जाते रोग, ये बात याद रखो, ऐसे नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग टच किए जाते हैं उसकी सामर्थ्य से, जो लोग मन से आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को हीलिंग मिलने में टाइम लगता है। लेकिन टाइम का कारण वो विश्वास में नहीं है, वो उसकी समझ में नहीं है, उसकी खोज में नहीं है, उस परमेश्वर के भरोसा रखने में समझ काम नहीं कर रही। तो इसीलिए वो लोग चंगाई को नहीं देख पाते। इसीलिए कुछ लोग एक बार आते, 2 बार आते, 3 बार आते, फिर आते नहीं, क्योंकि वो सिर्फ चंगाई के लिए आए। जो ज्ञान यहां सुन रहे थे उन्होंने इसको जरा भी आदर नहीं दिया। ये क्या है, क्या बड़ी बातें हैं, ये कौन सा ये बड़ा ज्ञान है, मैंने तो कभी पहले सुना नहीं ऐसी बातें, हमें तो बताया नहीं क्या हमारे धर्म में भी मनुष्य पापी है, पाप से सारा कुछ हो रहा है, मनुष्य के अंदर पाप है। हालेलुया। और जहां ये ज्ञान नहीं है वहां पाप से मुक्त कैसे होगा इंसान? सोचो, ये सारी प्रॉब्लम का कारण तो पाप है जो मनुष्य के अंदर है। इसीलिए परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट हुआ। क्यों वो प्रकट हुआ? क्योंकि अगर वो प्रकट नहीं होता तो पाप से छुटकारा नहीं मिलना था इंसान को, उसको प्रकट इसीलिए होना था। उसका प्रकट होने का विषय भी समझते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको एक वचन प्रेरितों की बुक से, ठीक है? उसके बाद मैं जल्दी टॉपिक पर जल्दी आपको कुछ बातें समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए परमेश्वर महान है और उसका वचन भी क्या है? महान। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। अब अगर मैं ये बातें जो बड़ी बता रहा हूं, अगर इन्हें आप अच्छे से पकड़ रहे हो तो तुम बैठे बैठे हील हो सकते हो। अब ये बातें सुनने के बाद आमीन हालेलुया आपका नॉर्मल है जो मैं बातें सिखा रहा हूं। अगर इसकी जगह मैं ऐसे बातें करता, बरकत आ रही है, चंगे हो जाओ, अग लग जानी थानू। अब मेरी बात समझ रही? चंगाई वाली आग, लेने वाली, बरकत लेने वाली आग, वो कह रहा हूं। अब मैं उससे भी बड़ी बातें बता रहा हूं, आप चुप करके बैठे हो। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बड़ा विषय है हमारे लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सीरियस होना है आज, तभी तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। मैंने यहां पर ऐसे लोगों को मैं मिला जिनके खतरनाक हालात तुम सोच भी नहीं सकते, बीमारियों में भी, दुष्ट आत्माओं से भी। वो बहन को थोड़ा सा आगे करो, ये वाली को, हाँ इस वाली को, हाँ तुझे तुझे थोड़ा सा आगे करो। अभी इसकी गवाही नहीं दी हम लोगों ने, लेकिन अभी इसकी बात करते हैं आपसे थोड़ी सी, ठीक है? हाँ माइक दो इसे कैमरे में लो, इसे चेक करो। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। अगर आप इसे, जब ये आई थी तो ऐसी नहीं थी, ऐसी ना तो इसकी शक्ल थी, ना इसका रंग रूप था, ना चेहरे के ऊपर स्माइल थी, ठीक है? मैंने 1-2 बार जब इस पर ले हैंड की तो वो शैतान इसके ऊपर आया। अब बहुत जगह पर शैतान नाम का कोई ज्ञान ही नहीं है कि शैतान नाम की कोई चीज होती है। आप जानते हैं, इसीलिए हम अपने कैमरे एक्टिव रखते हैं ताकि लोगों को प्रूफ दें। क्या दें? आप जानते हो हमें, मैं टीम को, मीडिया टीम को डांटता रहता हूं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, सीन्स नहीं रख पाते। कभी कभी इन्होंने वो सीन्स बनाए होते तो किसी ना कारण से ये उसको
मतलब डैमेज कर बैठते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। वो इतने जरूरी होते सीन, थोड़ा सा आत्मिक गुस्सा, ठीक है, ताकि इन्हें डांट पड़े, इन्हें समझ आए वो कितने जरूरी होते हैं। आप जानते हो हमारे पास अभी भी एक वीडियो पड़ी हमारे पास, अभी तक हमने गवाही नहीं दी वो वाली। एक लड़की दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया उसे, वो आज रात सोई तो सुबह जब उठी तो उसके पास उसके सारे बाल पड़े हैं, कटे हुए, गंजी होगी गंजी। रात सोई है और दिन को जब उठती है तो साथ में उसकी मम्मी लिफाफे में डालकर लेकर आती है हमारे पास, ये देखो इसके बाल सारे कटे हुए इसके पास थे। अब ये क्या है? उसके बाद जब वो हालात उसके खतरनाक थे, फिर हमें उसको यहां रखना पड़ा चर्च में। जब हमने चर्च में रखा तो हमने अपनी आंख से देखा उसकी आंखों से कांच गिर रहा था, कांच निकलते, हमने वीडियो बना ली, मुंह से कांच निकल रहा उसके, वो भी हमने वीडियो बना ली, अभी भी हमारे पास सीन है। सिर से टुकड़े निकल रहे हैं, सामने रखी है ना संभाल कर, अभी गवाही देनी है। जो लोग कहते हैं ये कथा कहानियां है, सच में अब इसकी जिंदगी नर्क बनाकर रखी थी शैतान ने। तुम्हें क्या लगता था जब शैतान तेरी जिंदगी में काम कर रहा था रात दिन? पापा जी बहुत बुरा हाल सी, बहुत ही ज्यादा। मैं तो पापा जी यही सोचती सी कि 1 मिनट मैनू शांति मिल जाए, 1 मिनट, वो भी मेरे वास्ते साल दे बराबर है। 1 मिनट की शांति मिल गई तो वो भी साल दे बराबर है। इतना बुरा पापा जी। सोचना पड़ेगा तुम लोगों को, तुम किस खुदा के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ हो, किस मन से हो, कैसा मन है तुम्हारे पास, क्या तुम पकड़ रहे हो यहां पर, यह बड़ा विषय है तुम लोगों के लिए। अच्छा 1 मिनट अगर तुम्हें शांति मिल जाए तो तुम ये सोच रही थी कि वो भी मेरे लिए साल के बराबर होगी। बहुत ज्यादा पापा जी पीड़ सी, जिस तरह बाइबल च एक जिंदा सेना लिखी, सेना, हाँ बस पापा जी तुम्हें दिखती थी आंखों से? पापा जी महसूस ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਬੈੱਡ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ। नहीं, कैसे तुम्हें फील होता था वो है? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨੋਚਦੀਆਂ ਸੀ। मतलब कम दिखती थी लेकिन ऐसे नोचती थी तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारा बेड भर जाता था। और पापा जी दूजा रोग मेरी ब्रेस्ट च रेशा पै गया सी, बहुत ज्यादा दूजा रेशा? हाँ जी, दूजा रोग मैंने इन्हें यह दिता सी कि मेरी ब्रेस्ट च रेशा पै गया सी, मेरा ऑपरेट होया ब्रेस्ट दा। और पापा जी मैं इन्नी मेडिसिन खाई, और जदों पापा जी मैं सोंदी सी इंज लगता सी जिवें कटिंग कट रही मैनू, मेरी नाड़ां नूं कट रही दुष्ट आत्मावां, ऐसे होता था तुम्हारे? हाँ जी पापा जी बहुत बुरा। मैं तो सोचती सी पापा जी मैनू मौत मिल जे, पर 2-4 बार मरन की कोशिश भी की, मतलब इससे दुखी होकर सुसाइड भी करना चाहती थी? पापा जी अपना गला दबाया, मैं खुद कली कमरे च अपने गले नूं दबाया कि सोचा मैं नहीं जीना। और जब पापा जी मैं अपने बच्चे दी अलमीरा नूं देखिया, मैं कहा जे मैं मर गई तो मेरे बच्चे दा की बनेगा, इसलिए रुक गई। फिर मैं रुक गई पापा जी कि चाहे जो मर्जी होवे मौत ते आनी है, पर मैं अपने आप नहीं लेना चाहती। जिन्हें मैनू मारना ही है तो मार दे, बट मैं अपने आप नहीं, मैं अपने बच्चे लिए, बच्चे के कारण जिंदा रहना चाहती थी। हाँ जी। अब जब इसकी ले नहीं, वो सीन है कितनी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर आता था। फिर मैंने इससे एक बार मीटिंग की, कुछ पॉइंट बताए इसे आत्मिक कैसे डिलीवरेंस आ सकती है। फिर जब इसने मुझसे मीटिंग की तो इसको अभी डिलीवरेंस नहीं आई, शैतान ने इसके दिमाग में डाल दिया, ले इतने बड़े अगुए से तू मिल लिया है, तेरा काम तो हुआ नहीं तो तू क्यों जाती है वहां। फिर इसने आना भी बंद कर दिया बीच पापा जी मैं इत्थों छड्ड के मैं 3-4 जगह तो अलग चली गई, इत्थों छड्ड दिता मैं, और चर्चेस में चलेगी। हाँ जी पापा जी मैं कहा इत्थों तो हीलिंग मिली नहीं, खुद परमेश्वर क्योंकि मुझसे मिलने के बाद इसे शैतान ने इसके दिमाग में डाला, इतने बड़े अगुए से तूने मिल लिया फिर भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। लेकिन इसको हीलिंग मिलनी थी एक राइट शिक्षा से, जो हम बांट रहे हैं लोगों को। बाइबल का प्रचार हो रहा है सब जगह, लेकिन इसके अंदर भी सही वो बातें, सही से वो परमेश्वर का ज्ञान हमें समझना। जैसे आज हम गवाहियों में भी सुन रहे थे लोगों के मुंह से, लेकिन ये चलेगी, अच्छा हुआ इसका भाई एक अच्छा था, वही तुम्हें समझा कर लाया वापस। हाँ जी पापा जी मम्मा ने क्या, मैं तो पापा जी मिनिस्ट्री ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ हो चुका। आप जानते हो ये नियम है जो इसके अंदर डाल रहे थे, कोई नियम
जैसे चंगाई मिलती है, लेकिन उसको वो पकड़ में नहीं आया और वो कहती इनका दिमाग शायद खराब है या मेरा, लेकिन आज परमेश्वर ने दिखाया कि मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसे छुटकारा देकर, डिलीवरेंस देकर क्या बताया परमेश्वर ने? मैं जिंदा खुदा हूं। वो अपने काम से प्रकट करके दिखाता कि मैं हूं। परमेश्वर की मौजूदगी, उसकी सामर्थ का प्रूफ है कि वो है। वो है। वो है कैसे, ये तुम्हें समझना होगा। फेथ क्या है तुम्हारा, उसके साथ चलना कैसे, ये बातें तुम्हें पकड़नी होगी। अगर ये पकड़ में नहीं आई तो तुम फिर भटकते रहोगे। दुष्ट नेगेटिविटी तुम्हें भटकाती रहेगी और तुम्हारे जीवन में काम करती रहेगी और नाशित करती रहेगी तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे टाइम को, तुम्हारी लाइफ को, जो इसे मिला है ना। ओके, बैठ जाओ। तो अभी ध्यान दो इधर। अभी लास्ट में इन बातों को आपने समझना है, क्योंकि हम इसीलिए प्रूफ रखते हैं। तो बीच में थोड़ा सा आपको आत्मा में आ गया, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहां मैं प्रेरितों की बुक वचन निकाला, तो यहां पर मैंने 17 अध्याय निकाला है, ठीक है। और यहां पर 17 अध्याय में अगर तुम 16 से पढ़ोगे तो यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस यूरोप के एक कंट्री में, ग्रीस में है इस समय जो वचन लिखा हुआ है। और वहां पर भी एक गांव या एक नगर कह लो, उसको इंग्लिश में तो एथन बोलते हैं, एथन, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखा है एथेंस, ऐसे करके। इंग्लिश में इसको एथन बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीस का एक एरिया है। अब ग्रीस में ये यहां है, ये गोरे लोग हैं। कौन लोग हैं? जिनको हम गोरे लोग कहते हैं। अब ये गोरे लोग जो हैं, ये आदम और हवा, जहां से दुनिया पैदा हुई, वहीं से आए हैं। लेकिन धीरे धीरे नेगेटिविटी ने इन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया। और ये अगर यहां पढ़ोगे तो ये पत्थर की चीजें, मिट्टी की चीजों को पूजा कर रहे हैं। और यहां पर प्रेरित पौल खड़ा होकर उनके बीच में प्रचार करता है परमेश्वर का, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन वो विरोध भी करते हैं, पत्थर भी मारते हैं उसको, क्योंकि वो दुष्ट के गुलाम है। वो सुनना नहीं चाहते पवित्र बातों को। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने फेथ कर लिया, जिनसे वो एरिया बचाया गया। पूरा ग्रीस ही बचाया गया एक टाइम में, क्योंकि जितने लोगों ने फेथ किया, परमेश्वर की पावर ने काम किया। उस एरिया में जो बीमार थे ज्यादा, जब प्रेरित पौल ने उन पर प्रेयर की, जब उन्होंने मन फिराया परमेश्वर की ओर, तो उन लोगों ने देखा ये तो उस गांव का बंदा लंगड़ा था या इतना बीमार था, ये कैसे हील हो गया। फिर पता चला प्रेयर की है परमेश्वर के दास पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से। अब जब उन्हें समझ आई तो फिर वो सुनने लगे, क्योंकि परमेश्वर की जो पावर है, जो सामर्थ है, उसको तो इग्नोर नहीं ना कर सकते हम लोग। बोलो, कर सकता है कोई? कर सकता है? कर सकता है कोई? परमेश्वर की पावर को क्या कोई इग्नोर कर सकता है? जब आज हम यहां पर, जैसे वो एक लड़की गवाही दे रही थी, वो अपने हस्बैंड के साथ आई, 3 साल चंडीगढ़ में रही किराए पर। वो यीशु मसीह को जानती थी, परमेश्वर को जानती थी, लेकिन वो ये जो शिक्षा है ये पहले सुनना नहीं चाहती थी। मतलब देखो, बाइबल एक ही है, परमेश्वर एक ही है, लेकिन यहां पर सही से समझना परमेश्वर को, इसको कहते हैं पॉजिटिव शिक्षा। क्या बोलते हैं? जो हम दे रहे हैं यहां पर। लेकिन जैसे ही वो इससे दूर हुए, भटक गए, परेशान हुए, फिर उसका पति देख रहा था, उसका मन यही था। फिर एक दिन वापस आए, क्योंकि उसने भी जब परेशान होगी, डिवोर्स तक शैतान ने दिमाग में डाला। फिर उसके बाद वो क्या करती है, एक दिन पति उसका कहता है, तो फिर वो जब सुनती है, मुझे उसका मन खुलता है, उसको समझ आती है, क्योंकि वो कंफ्यूज थी। जैसे उसने ये सीखा था कि खुदा जो है उसमें हालात आने हैं, परीक्षाएं आनी है, प्रॉब्लम्स आनी है, लेकिन तुम्हें बने रहना है, ठीक है।
लेकिन तुम यीशु मसीह में वो हालात आने हैं। उन्होंने सीखा कि खुदा ऐसा करता है, खुदा, लेकिन मैं कहता हूं खुदा ऐसा नहीं करता। कितनों को बात समझ आई? देखो, अगर खुदा गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, तो वो क्यों कर रहा है? वो क्यों करेगा? वो गलत नहीं करता। गलत होने का कारण है हमारे साथ, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आने का कारण जब हम शरीर में चलेंगे, जब हमारे दिमाग में जो होगा वो हमारे साथ होगा। पिछले दिनों में मैंने शिक्षा दी थी, जो आपके अंदर चलेगा, जो आपके अंदर विश्वास होगा, वही आपके साथ होगा। अगर आपका सीखना समझना गलत है, आपका विश्वास गलत है, तो आपके साथ क्या होगा? गलत होगा। अगर आप ये सोचते हो मेरी किस्मत ही ऐसी खराब है, तो फिर आपके साथ हमेशा गलत होगा। अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके कर्मों में कुछ बुरा नहीं लिखा है, तो अब आपका राइट विश्वास बन रहा है ना, तो फिर आप चंगाई पाते हो, आपके साथ सब कुछ ठीक होना शुरू होता है। लेकिन वो लड़की भी ऐसा कर रही थी, लेकिन जब दोबारा आए, ले हैंड हुआ, सब कुछ उनकी जिंदगी में नॉर्मल हुआ, परमेश्वर ने नॉर्मल किया। इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा। अभी मैं आप सोचो, आप तो यहां हो, ठीक है, आज मैं कई लोगों पर ले हैंड करूंगा जिनके ले हैंड पेपर बने हैं, लेकिन सोचो मैं जिस ब्रांच में गया जलालाबाद में, वहां पर मैंने वो हम संगति आपके लिए डालेंगे, बड़ी जबरदस्त संगति हुई वहां पर, ठीक है। वो संगति आप बुधवार देखना पूरी, वहां की शिक्षा, कितने लोगों को चंगाई मिल रही वहां पर। मैं वहां गया तक नहीं, सोच कर देखो, कुछ एक बार गया था, ले एंड हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग वहां बैठे बैठे रिसीव कर रहे मेरी प्रार्थना को, जो मैं कर रहा हूं यहां से। और बैठे बैठे जो रिसीव कर रहे हैं, वहां पर लोग क्या हो रहे? हील हो रहे। इतनी गवाहियां बढ़ रही है, और उन गवाहियों को देखकर दूसरे दूसरे लोग भी आ रहे हैं, दूसरे लोग भी जो सब कुछ कर लिया है ना, लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो लोग भी निकल कर आ रहे हैं। सही समझ से, सही ज्ञान से लोगों को क्या मिल रहा है? छुटकारा मिल रहा है। लेकिन प्रेरित पौल यहां पर इन लोगों को जब प्रीच करता है, तो यहां पर एक वचन आपके लिए और है, ऐसे लिखा है 24 में, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल पर मनुष्यों को बनाया है कि वह परमेश्वर को ढूंढे, समझे। हमें उसने क्यों बनाया है? ताकि हम उससे जाने। हम देखो, अगर वो ये दुनिया को नहीं बनाता, अगर परमेश्वर दुनिया को नहीं बनाता, इंसान को नहीं बनाता, तो उसके अकेले होने का कोई मीनिंग रहता कोई? तो वो तो अकेला फिर कुछ क्या है? कुछ भी नहीं। उसने इसीलिए सब कुछ बनाया, इसीलिए दुनिया बनाई, इसीलिए इंसानों को बनाया, ताकि हम उसे जाने, उसे समझे। वो यही चाहता था। लेकिन दुष्ट ने यहां बड़ी गड़बड़ कर दी। दुनिया में बहुत कंफ्यूजन है उस बनाने वाले को लेकर, बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन है, और जिसमें लोग नष्ट हो रहे हैं। अब सोचो, इंडिया में आपको मिलेगा, हम पूरी इंडिया में प्रीच हो रहा है परमेश्वर का, है ना, परमेश्वर का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन आपको इंडिया में रोज ऐसी बातें मिलेंगी जिसमें पास्टरों को दूसरे दलों ने मारा, हिंदू दलों ने मारा, चर्च तोड़ दिए, लोगों को मारा कि तुम धर्म बदलते हो। अब सोचने वाली बात है, अगर उनके पास कोई गॉड है, कोई शक्ति है, तो तुम बदलो भाई, तुम भी बदल दो, दुनिया को जीत लो, खींच लो। लेकिन क्या कहते हैं उसमें, दोष क्या लगाते हैं? ये पैसा देकर धर्म बदलते। मैं इससे बड़ा हंसता हूं। अभी देखना, जैसे मीटिंग खत्म होगी, हम आपसे पैसा मांगेंगे। क्या मांगेंगे? हम आपको बोलेंगे अपना सीड बो, बीज बो, क्योंकि आप जो अपना विश्वास बोगे उसी से तो हमने ये काम करते हैं सारे। तो लोगों को पैसे देके कैसे धर्म बदल सकते? क्या इतना कोई नीच होता है कि किसी को पैसे दो 10-20 हजार, वो कहता ठीक है मैं अपना धर्म बदल दूंगा? कोई ऐसा नीच होता है कोई? ये तो सच्चाई है। ये वो जीवन का रास्ता है, जब उन्हें समझ आता है, वो खींचे आते हैं परमेश्वर के प्रेम के पीछे। क्या आते हैं? परमेश्वर के
परमेश्वर के प्रेम के पीछे खींचे जाते हैं। कितनों को समझ आती है? लेकिन ये बात सीख लो, ये परमेश्वर का एक प्रेम है जो परमेश्वर हमें जीवन देता है। और अब मैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जल्दी बस 5 मिनट में सुनो। यहां पर उसने कहा इसलिए कि परमेश्वर को हम ढूंढे समझे, और अगर उसे ढूंढना शुरू करें तो वह हमसे किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम सांस लेते, उसी में हम चलते फिरते और जीवित रहते, ऐसा लिखा है। हम परमेश्वर में ही सांस ले रहे हैं, उसी में चलते फिरते, उसी में जीवित हैं। लेकिन हमें ज्ञान से समझ आएगा ये सब बातें, ऐसे समझ नहीं आएगा शरीर से। अगर हम उसी में सांस ले रहे हैं, उसी में चलते फिरते हैं, उसी में जीवित रहते हैं परमेश्वर में, जैसे ये जो खाली स्थान है, ये यहां भी उसकी मौजूदगी है। तुम वहां जाओगे, वहां जाओगे, वहां जाओगे, हर जगह उसकी मौजूदगी है। लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस आपको समझ नहीं आएगी। ज्ञान से, पवित्र आत्मा से समझ आएगी जब आप मन फिराओगे, जब आप उसमें बढ़ने लगोगे, तब उसकी समझ आएगी। कितनों को समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर अगर और आगे पढ़े तो लिखा, परमेश्वर का वंश होकर हमें समझना चाहिए कि ईश्वर सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना से गढ़े गए। ये सब ज्ञान की बातें हमें सिखाती है उस सर्वशक्तिमान की ओर अपने मन को फिराना। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, जब आप बाइबल पढ़ोगे यूहन्ना की पुस्तक, तो वहां पर एक अध्याय में लिखा आदि में शब्द था और शब्द ही परमेश्वर था, ऐसे भी लिखा है। आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था। लेकिन यूहन्ना 1 अध्याय की 14 में लिखा शब्द देहधारी हुआ। इस दुनिया में यीशु परमेश्वर का, इस दुनिया के मालिक का प्रतिरूप है, करैक्टर है। जैसे परमेश्वर अदृश्य, परमेश्वर का एक करैक्टर है कि उसने दुनिया को बनाया। वो करैक्टर भी बाइबल में पुराने नियम में नजर आता है हमें। पुराने नियम में कभी परमेश्वर में नजर नहीं आया वो कैसा है, वो अदृश्य रूप है। लेकिन नए नियम में इस दुनिया को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए एक पवित्र लहू की कुर्बानी होनी बड़ी जरूरी थी। और वही परमेश्वर जो अदृश्य है, पुत्र के रूप में पैदा होता है। करैक्टर, एक सेकंड करैक्टर परमेश्वर का, जो यीशु जो आत्मा से, कुंवारी कन्या से जन्म लेता है। कितना बड़ा ये पावरफुल पॉइंट है कि इस पूरी दुनिया में एक जन पैदा हुआ है जो माता पिता के संबंध से नहीं पैदा हुआ, कुंवारी कन्या से पैदा हुआ है। यीशु वो आत्मा से पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा से, शब्द देहधारी हुआ है। ये जो यीशु का कैरेक्टर है, यही परमेश्वर का प्रकटीकरण है पृथ्वी के ऊपर, उसकी पहचान है। वो क्रॉस पर चढ़ा, उसने मुर्दे जिंदे किए। जो यीशु मसीह ने आकर दुनिया में किया, ना तो कोई कर सकता था ना किया, और वो कर रहा है, वो जिंदा है। बोलो, ना कोई कर सकता था। परमेश्वर के ख्यालों में, अदृश्य रूप के ख्यालों में दुनिया जी रही है, लेकिन प्रगतिकरण के रूप में उन्हें उसकी समझ नहीं है। आज इसको पकड़ लो, वचन को पक्का कर लो अपने मन में। जितना पक्का कर सकते हो पक्का करो। जितना पक्का हो गया आपके मन में, उतनी ज्यादा पावर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। कैंसर तक हवा में उड़ जाएगी। लंगड़े चल सकते, अंधे देख सकते, गूंगे बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही है? लाओ इसको, अभी तुम्हें और दिखाते हैं खुदा अगले 5 मिनट में। जल्दी लाओ इन 2 लोगों को, फटाफट इन 2 लोगों को लाओ, ताकि हम अपनी मीटिंग को लंबा ना करें आज। हाँ, ओके, बताओ क्या अगुवाई इनकी? अपोस्टल जी, ये भाई का नाम धर्मजीत सिंह है, ये सरली के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी ये बताते कि वैसे तो ये ब्रदर 5 साल से इस मिनिस्ट्री को जानते हैं, लेकिन ये बताते कि ये कई बार 2-3 महीने बाद संगति में आते थे, कई बार 1 महीना, ऐसे बहुत कई बार गैप डालते थे, जिसकी वजह से ये अच्छे से नहीं चल रहे थे। और जिसकी वजह से अपोस्टल जी बताते कि इनके जीवन में अगर तुम्हें कोई ऐसा काम, बिजनेस मिल जाए जहां तुम्हें 70-80 हजार महीना कमाने का मौका मिल जाए, ठीक है,
तो 2 छुट्टियां मिले, 28 दिन काम करना है, छुट्टियां करेगा वहां? नहीं पापा जी, क्यों? वहां से पैसे मिलते तो पैसे तेन बचा लेंगे, बीमारियां तो रोगा तो? नहीं पापा जी। सोच लो, इंसान शारीरिक रूप में क्या करता है, शारीरिक पैसों की चीजों के लालच में टाइम देता है, लेकिन जहां असल जीवन है, जहां तुम्हारा बचाव है एक्सीडेंट से, हालातों से, बीमारियों से, और वो भी हर रोज नहीं यहां आना। परमेश्वर का नियम देखो, उसने कहा 6 दिन तुम काम करो, 1 दिन मेरे पास आओ, और 6 दिन में भी मेरे साथ रहो, लेकिन काम में अपने मुझे अपने पास रखो, साथ रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, लेकिन 1 दिन तूने फिजिकल रूप में मेरे पास आना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये उसने नियम बनाया है खुदा ने। अच्छा बताओ। और अपोस्टल जी ये बता दे कि अक्टूबर तक तो ये ब्रदर ऐसे ही चल रहे थे, 2 महीने 3 महीने ऐसे गैप डाल रहे थे और कभी कभार मीटिंग में आते थे, इसी तरह से इनका मन था। लेकिन बताते कि इसी वजह से इनके जीवन में हालात को मौका मिला। नवंबर 2024 को ये ब्रदर के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और बताते कि कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था, यहाँ तक कि खाने के पास जाते थे तो स्मेल के कारण ही इनको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से 2 महीने तक ये ब्रदर ने खाना नहीं खाया। और अपोस्टल जी इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इन्होंने हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाया तो डॉक्टर के मुताबिक अपोस्टल जी इनको बताया गया कि आपके जो डिडनम मतलब फूड पाइप और स्टमक के बीच में अपोस्टल जी एक पार्ट होता है जिसमें इनको हर्निया हो चुकी थी। रिपोर्ट अपोस्टल जी हमारे सामने है। फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक पार्ट होता है अपोस्टल जी, पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डुडिनम। डुडिनम जी। कहाँ लिखा इंग्लिश में? हाँ वो लिखा नहीं, लिखा है हाँ गैस्ट्रो डुडिन, हाँ हाइटस हर्निया अपोस्टल जी, हर्निया हो गया था इसमें जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे और डॉक्टर के मुताबिक इनका ऑपरेट होने वाला था और बहुत बड़ा ऑपरेट होना था अपोस्टल जी, जिसके लाखों रुपए लगने थे, जिसकी वजह से ये ब्रदर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और अपोस्टल जी जैसे फिर उसके बाद इन्होंने मन बनाया, ऑपरेट नहीं करवाया, फिर मन बनाया और अपोस्टल जी 1 जनवरी 2025 को पहले दिन न्यू ईयर में ही अपोस्टल जी जैसे आप 31 की नाइट के बाद यहाँ पर लोगों को मिलने आए तो ये ब्रदर भी उस समय यहाँ पर शामिल थे, मौजूद थे। और अपोस्टल जी जैसे आपको मिले आपके द्वारा इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। अपोस्टल जी लेहन सीन है हमारे पास। खाना नहीं खाता ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਸੇਗਾ ਲੱਤ। ਇੱਛਾ ਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਛਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ? क्यों खाना तो ये नहीं गर्म चीज है? यीशु के नाम चंगा बन सारी फूड पाइप के अंदर जेडी जख्म बने, गर्मी बनी, यीशु जाओ प्रेयर चल रही तो इन्होंने फ्री हो जाना। और अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई तो आपने 3 दिन इनको प्रार्थना में यहाँ पर शामिल होने के लिए बोला, तो अपोस्टल जी इन्होंने आपके मुंह से निकले वचन को पूरा किया। 3 दिन लगातार ये प्रार्थना में आते रहे और अपोस्टल जी अपने मन को भी इन्होंने सही किया और अच्छे से चलने का फैसला किया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया कि उसी दिन से बिल्कुल फ्री हैं। आप जानते हो जब हर्निया हो जाती है वो ऑपरेट ही कराना पड़ता है, और इसका तो अंदर था फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो पार्ट है, सीरियस ऑपरेशन, लाखों का खर्चा, 2-3 लाख रुपया तो लग जाता है ना, कम से कम 2 लाख तो लग जाता है। अपोस्टल जी डॉक्टर ने बोला था स्टंट भी डालने पड़ेंगे, हैं? स्टंट भी डालने पड़ेंगे जी। भयानक विषय था। हाँ जी। तुम्हें इतने बड़े रोग से फ्री किया है तो आदर कितना अब तेरा परमेश्वर के अंदर। पापा जी मैं सारी संगतियां दुनिया अटेंड कर रहे हैं पापा जी, कलियां परमेश्वर दिन बरकत है बहुत सारी। देख लो हमारा खुदा कितना महान है।
कितना महान है परमेश्वर। मौस कितना भयंकर रोग से हाथ रखते हम प्रेयर करते हैं तो देखो वो रोग चला जाता है। और हम इसको बोलते हैं 3 दिन बना रहे, वो प्रेयर का टाइम था। वो मैंने 3 दिन इधर प्रेयर में आना था, मैं भी आया था। लेकिन आपको एक गुड न्यूज देता हूं, 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक 24 घंटे रात दिन यहां प्रेयर होगी। और उसमें मोस्टली 13-14 घंटे मैं यहां रहूंगा, ठीक है, मैं भी। और रात को हर रोज प्रेयर पिलर में मैं रहूंगा। सब कुछ मिस कर देना, लेकिन इस प्रेयर को मिस मत करना। ये ना बोलना ठंड है, ये है, वो है। जब मैंने आना है, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है ये करने के लिए, और ये बड़े रास्ते खोलेगा, तुम्हारी जिंदगियों को बदलेगा, तुम्हारी जिंदगियों में भयानक चीजों को खत्म कर देगी वो प्रेयर। 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक का प्रोग्राम अभी नोट कर लो, ये पक्का है। मैं यहां रहूंगा, एक पावरफुल वर्ड होंगे, प्रेयर होगी, 13-14 घंटे तो मैं ही इधर रहूंगा परमेश्वर की महिमा में, ठीक है। इस गवाही से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट गवाही। हाँ, अपोस्टल जी, भाई का नाम बाबूलाल है, ये जलंधर के रहने वाले हैं। और ये भाई बताते कि मई 2024 को ये ब्रदर के पेट में लगातार दर्द होने लगी, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे, दर्द बर्दाश्त से बाहर थी अपोस्टल जी। और बताते कि इन्होंने लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ली, 2 दिन तक इंजेक्शन लगवाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ती गई, चलने फिरने में बहुत सारी दिक्कत हो गई, शरीर में लगातार वीकनेस आने लगी, और पेट में हर समय टाइटपन रहने लगा। और अपोस्टल जी लगातार दर्द रहती थी, जिसकी वजह से इनको लगता था कि शायद मेरा पेट फट जाएगा। इस कंडीशन में थे। और अपोस्टल जी इसी वजह से इनका वेट जो है कम होने लगा। और अपोस्टल जी इसी कम होकर कितना रह गया वेट? अपोस्टल जी 52 kg। हाँ, 52 kg, 52, इतना कम? जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर? और अपोस्टल जी इसी वजह से फिर इन्होंने हॉस्पिटल में गए, अल्ट्रासाउंड करवाई, और डॉक्टर ने बोला कि आपकी अंतड़ियों में स्वेलिंग आ चुकी है। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने वहां से मेडिसिन खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये जलंधर के पिम्स हॉस्पिटल में गए, तो बताते कि वहां पर भी इनकी, जलंधर के 3 हॉस्पिटल में? नहीं, पिम्स हॉस्पिटल का नाम है, पिम्स जी। अच्छा, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो अपोस्टल जी वहां पर जाकर टेस्ट करवाए, मेडिसिन ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी। फिर अपोस्टल जी उसके बाद इन्होंने एंडोस्कोपी भी करवाई, और डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में अल्सर बन चुका है। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से लगातार दर्द में रहते थे। जब 2-3 हॉस्पिटल से इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने जलंधर के बड़े हॉस्पिटल में जाना शुरू किया, हजारों रुपए खर्च किए, टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद ये बताते कि अपनी प्रॉब्लम में पूरी तरह से ये मर रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी ज्यादा दर्द थी। तो अपोस्टल जी फिर 10/11/2024 को इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और पहली बार ये सुखपाराना मिनिस्ट्री में आए। और अपोस्टल जी बताते कि पहली बार जब ये यहाँ पर आए, तो आपके द्वारा ये ब्रदर के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। तो अपोस्टल जी जो ये मई महीने से लेकर नवंबर तक दर्द से तड़प रहे थे, कोई आराम नहीं था। मई से लेकर नवंबर तक कोई दर्द आराम है, कोई ट्रीटमेंट, दवाई, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा। जी अपोस्टल जी। लेकिन अपोस्टल जी जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई 10/11/2024 को, तो बताते कि उसके बाद यहां से जब ये वापस गए, कुछ दिन इन्होंने 2-4 दिन मेडिसिन खाई, और अपोस्टल जी उसके बाद मेडिसिन भी छूट गई, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल फ्री हो गए। और अपोस्टल जी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, पहली रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट भी। पहली दिखाओ, ये इसकी पहली रिपोर्ट है। अच्छा, तो उसके बाद अपोस्टल जी सेकंड रिपोर्ट, ये अल्सर से इनको हीलिंग मिल चुकी है। तो अपोस्टल जी इनके लेन सीन भी है हमारे पास, जब आपने प्रार्थना की थी। तेरी शान जलाली। और अपोस्टल जी ले हैंड होने के बाद अब भी इस ब्रदर का वेट 65 kg है।
अब 65 किलो हो गया है। जी अपोस्टल जी, अब ये बताते हैं कि सर दर्द की भी टैबलेट नहीं लेते, इतना ज्यादा परमेश्वर ने इनको हील कर दिया है। उसने तो हील कर दिया तुम्हें, पर बंदा बन के रही। यस पापा जी। बंदा बन के रहना किसका Yes. काम है? आगे पीछे नहीं होना। यस एक जगह पर यीशु मसीह ने एक 38 साल के रोगी को हील किया, जो सुलेमान के औसौरे के दलान में पड़ा रहता था, वो तालाब के आसपास, ठीक है। जब उसको हील किया तो यीशु मसीह ने, जानते उसको हील करने के बाद जब वो जो परमेश्वर के भवन में आकर उसको मिला, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा, जा अब तू क्या हो गया है? चंगा हो गया है, अब कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो कोई इससे भी बड़ी भयानक विपत्ति में तुम पड़ जाए। अब पाप क्या होता है दुनिया को तो पता नहीं, वो तो रोज करते हैं। इंसान तो पाप क्या करता है? रोज करता है। अब यहां मैं डिटेल से तो नहीं समझा पाऊंगा क्या होता है पाप, क्या नहीं होता है, तो ये सब बातें यीशु मसीह ने बताई है ना। तो अब इसी तरह से तूने भी परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि देख कितनी वो दिन याद कर जब तू इतनी तकलीफ में था, जब डॉक्टर भी तुम्हें हील नहीं कर पा रहे थे। किसने हील किया? परमेश्वर ने। तू पहली बार आया था यहाँ परमेश्वर? जी हाँ। कभी चर्च नहीं गया? नहीं, पहली बार आया है। पहली बार। अब बना रहना है। यस। काम जलंधर में करता है? हाँ जी। पीछे से कहाँ से है तू? एमपी। एमपी का है, हाँ जी। जलंधर में ड्यूटी करता हाँ है, जी। तो बने रहना है परमेश्वर के साथ, ठीक है। इसको कुछ पॉइंट समझा देना, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी काम करेंगे, आपको बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। जो कुछ आपने सुना है इसको पकड़ कर रखना अपने जीवन में आज से, ठीक है। तो आइए प्रेयर करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले बीजों के लिए अपने बीज निकालो, अपने दशमांश, अपने हदिये, अपने शुक्रनामे, परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को निकालो, ताकि जो कुछ हम बोते हैं उसका फल काटते हैं। ये तुम सीख चुके हो, नए लोगों को नहीं पता, लेकिन जितने लोगों को पता है वो पूरे विश्वास के साथ अपनी सीड्स, अपना 10वां हिस्सा या उससे भी बढ़कर कोई भेंट जो परमेश्वर के कामों के लिए बोकर आप फल लेना चाहते हो, आशीष पाना चाहते हो, तो इन सब अपनी भेंटों को पकड़ो, ताकि हम जल्दी जल्दी अगले कुछ ही मिनटों में इस मीटिंग को वाइंड अप करें, परमेश्वर की महिमा हो। तो अभी ये जो ऑनलाइन है, ये HDFC बैंक सच द रिश्ता हमारी सोसाइटी का नेम है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंक्स के अलावा हमारा कोई भी तीसरा अकाउंट नंबर नहीं है। एक चैरिटी का अकाउंट है, जो चाहते होंगे मांग लेना। साथ में एक QR कोड है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ताकि आप अपने सीड को डाल सको किसी भी ऐप के द्वारा। फॉरेन के लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में रिप्लाई मिलेगा, ताकि आप अपनी सीड को बो सको और सही वो परमेश्वर के काम में यूज हो। साथ में ये एक और फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। आइए हम अपने सीड्स को बोते हैं, अपने हाथों में लो अपने सीड को। परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने अपनी सीड को, अपने पैसे को, अपने दान को, अपने बीज को अपने हाथों में लिया है, और जितने ब्रांचेस में लोग बैठे हुए खुदाबंद, और वहां पर परमेश्वर अपने बीजों को पकड़ कर बैठे हैं, और जितने आज मन फिरा रहे हैं, जितनों ने आज मन बना लिया है कि जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर के साथ और समझ में बढ़ना है, तो निश्चय परमेश्वर आज तेरा आत्मा ने छुए, तेरी पावर आज काम करे, तेरी सामर्थ्य आज काम करे। लोग बदलें, उनका मन बदले, आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। जब ये सीड डालें खुदा, ये सीड छुआ जाए तेरी सामर्थ्य, तेरे आत्मा के द्वारा, और इनके घरों पर, परिवारों पर बरकत ठहरे यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद इस बीज को मैं डाल रहा हूं, मैं रियली परमेश्वर फेथ करता हूं, मुझे लाखों गुना बोने वाला आप बना चुके यीशु मसीह के नाम से।